बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को मदनी ऑटोज़ यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है होंडा CG125 की चैन गिरारी सेट को चेंज करने का तरीका। तो इसके लिए हमें क्या कुछ खोलना पड़ता है और किस तरह हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं और चैन की अलाइनमेंट कैसे की जाती है, पूरी ब्रीफिंग के साथ आज मैं आपको बताऊंगा। तो मैं अपने दोस्तों से यही कहूँगा कि जो जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और अगर हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। तो दोस्तों, जब आप न्यू गिरारी सेट को लगाते हैं तो इसकी अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसकी अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो गिरारी सेट जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस बात का ख़ास ध्यान करना है कि इसकी चैन की लाइन बिल्कुल लेवल पे होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि कैसे इसकी लाइन को हम सीधा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने चैन कवर को खोल लेना है। चैन कवर खोलने के बाद गेयर लीवर को खोलेंगे। गेयर लीवर खोलने के बाद फ्रंट वाले टापे को हमने खोल लेना है। तो मैग्नेट टापे के सारे काबले खोलने के बाद हम मैग्नेट टापे को नीचे उतार लेंगे। तो उसके बाद बाइक को सबसे पहले हमने गियर के अंदर कर लेना है, क्योंकि जब तक हम गियर के अंदर नहीं करेंगे तो गिरारी के काबले नहीं खोलेंगे, इसलिए हम इसको गियर के अंदर कर लेंगे। तो बाइक को गियर के अंदर करने के बाद यहाँ चैन गिरारी की जो छोटी गिरारी फ्रंट की तरफ लगी हुई है, इसकी दो काबले लगे हुए हैं, इन दोनों काबलों को हमने खोल लेना है। तो अभी आप यहाँ पे देखें तो गिरारी के ऊपर एक छोटा सा लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को हमने निकाल लेना है। इस लॉक के अंदर छोटे छोटे से कट बने होते हैं जो कि शाफ्ट के ऊपर बिल्कुल बराबर में फिक्स होते हैं। तो इसको थोड़ा सा घुमा के निकालना पड़ता है। इसको निकालने के बाद गिरारी को जैसे हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये आसानी के साथ बाहर आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो चैन का लॉक लगा हुआ है, यहाँ ऊपर की तरफ इसका लॉक है। इस लॉक को प्लास की मदद से हमने बाहर निकाल लेना है। तो लॉक को निकालने के बाद चैन हमारा आसानी के साथ बाहर आ जाएगा। तो फ्रंट से हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। अब हम पिछले व्हील की तरफ जाएंगे और व्हील को खोलेंगे। तो व्हील को खोलने के लिए सबसे पहले हमने एक्सल के मेन नट को खोल लेना है। एक्सल को खोलने के बाद यहाँ ब्रेक को भी हमने खोल लेना है। अब आप यहाँ नीचे की तरफ देखें तो एक नट लगा हुआ है जो कि ब्रेक शू वाली प्लेट के साथ इस रॉड को टच कर रहा है, तो इसको भी हमने खोल लेना है। तो ये खोलने के बाद हमारा पिछला व्हील बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब हमने एक्सल को निकालना है। एक्सल को निकालने के बाद टायर को हम आसानी के साथ बाहर निकालेंगे। तो टायर को निकालने से पहले यहाँ पे गोट लगी है, इस गोट को हमने निकाल लेना है और लेदर प्लेट को हमने यहाँ से बाहर निकाल लेना है, ताकि आसानी के साथ हमारा टायर बाहर आ जाए। तो आप देखें कितनी आसानी के साथ हमने इसको बाहर निकाल लिया है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे चार नट लगे हुए हैं। इसके अंदर स्टड लगे होते हैं जो कि हब के अंदर फिक्स होते हैं, जो कि व्हील को घुमाने के काम आते हैं। तो सबसे पहले इन चारों नटों को हमने खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ गिरारी के ऊपर इसका एक लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके चारों नट खोल लेते हैं। तो अब हमने इसके लॉक को निकाल लेना है। लॉक को निकालने के बाद गिरारी को हमने हब से अलग कर लेना है। जैसे ही हम इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये आसानी के साथ बाहर की तरफ आ जाएगी। तो देखें कितनी आसानी के साथ ये बाहर आ गई है। तो यहाँ पे हमने मुकम्मल सामान को खोल लिया है। खोलने के बाद तो यहाँ पे हमने सीके कंपनी का गिरारी सेट लिया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सेट होता है और काफ़ी टाइम तक ये चलता है, तो इसलिए हम इसको एडजस्ट करेंगे।
गियर सेट को एडजस्ट करने से पहले सबसे पहले हमने जो 4 स्टड खोले थे इन स्टडों को हमने गिरारी के साथ एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देखें तो इसकी एक साइड पे कट लगे हुए हैं जबकि इसकी दूसरी साइड प्लेन है। तो ये जो स्टड है इस स्टड को हमने कुछ इस तरह से लगाना है, ये स्टड अंदर की तरफ आ जाए और इसका नट बाहर की तरफ लगेगा यहाँ इस साइड पे। यहाँ जिस साइड पे आपको लिखाई नज़र आ रही है यहाँ नट इस साइड पे आपने लगाना है, दूसरी साइड पे इसको नट नहीं लगाना, क्योंकि फिर जब हमने इसको टाइट करना है तो टाइट करने में प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे आप देखें किस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, आपने सेम इसी तरीके से इसको एडजस्ट करना है। इसी तरह से हम चारों स्टड को लगा लेंगे और चारों स्टड लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है ताकि ये हल्का सा भी लूज़ ना हो, क्योंकि जब ये लूज़ होगा तो ये हब के अंदर लगी हुई बुश को भी ख़राब करेगा और स्प्रोकेट सेट को भी ये ख़राब करेगा। इसलिए इसको जितना मुमकिन हो सके इनको फुल टाइट करना है। तो सारे नट को टाइट करने के बाद हमने गिरारी को हब के साथ एडजस्ट कर देना है और एडजस्ट करने के बाद इसके लॉक को हमने वापस अपनी जगह पे एडजस्ट कर देना है और लॉक को अच्छी तरीके से लगाना है ताकि ये बाहर ना निकलने पाए। इसको कंप्लीट करने के बाद हमने टायर को वापस मोटरसाइकिल के साथ लगा देना है, लेकिन इसके जितने भी एक्सल के, ब्रेक के और नीचे जो आपको एक काबला दिखाया था उसके नट जो हैं फुल टाइट नहीं करने, इनको आपने हल्का सा टाइट कर देना है। मतलब कि इसको सिर्फ हमने बाइक के साथ जोड़ना है, अभी मुकम्मल एडजस्ट नहीं करना। ये आप देख सकते हैं कि अभी तक हमारा टायर लूज़ है, हमने सिर्फ इसको एडजस्ट किया है। तो इसके बाद हम चलते हैं फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड पे सबसे पहले हमने गिरारी को लेना है और जिस साइड पे यहाँ इसका नेम पंच हुआ है, लिखाई आपको नज़र आ रही है, ये साइड हमने बाहर की तरफ करनी है और इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। और इसको एडजस्ट करने के बाद इसके लॉक को जैसे हमने निकाला था वैसे ही इसको एडजस्ट करेंगे और थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये गिरारी के सुराख के बराबर आ जाएगा। और इसको लगाने के बाद यहाँ इसके 2 पेच हमने निकाले थे और दोनों काबले इसके वापस हमने अपनी जगह पे एडजस्ट कर देने हैं। एडजस्ट करने के बाद इनको अच्छी तरह से हमने टाइट कर लेना है। इस बात का ध्यान रहे कि ये लूज ना रहे, इनको फुल टाइट हमने करना है। इन दोनों काबलों को टाइट करने के बाद बाइक को गियर से हमने निकाल देना है। उसके बाद हमने इसके चैन को यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। इसके चैन के लॉक का नंबर 428 नंबर का इसमें लॉक डलता है 4 to 8, लेकिन गिरारी सेट के अंदर इसका अपना लॉक होता है, ये लॉक हमने इसके साथ लगा देना है। ये करने के बाद फ्रंट पर गिरारी के ऊपर हमने चैन को लगा देना है, इसके ऊपर हम चढ़ा देंगे चैन को। इस पे एडजस्ट करने के बाद ये लगाने के बाद हम बाइक की बैक साइड पे चलते हैं और इसकी चैन की अलाइनमेंट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये एक चिड़ी लगी होती है जिसकी मदद से हम चैन को लूज़ या टाइट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको फुल लूज़ कर लेना है, दोनों साइड से इसको फुल खोल लेंगे। इसकी जितने भी चूड़ी चढ़ी हुई है इसको हमने फुल खोल देना है और ये खोलने के बाद हम चैन को व्हील घुमा के गिरारी के ऊपर लगा देंगे। अब सबसे पहले ये करना है कि गिरारी वाली साइड से हमने इसको थोड़ा सा टाइट करना है ताकि हमारा चैन एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे आप देखें तो हमारा चैन एडजस्ट हो चुका है। नीचे वाली साइड से भी देखें तो इसकी प्ले बराबर है। अब हमने व्हील को घुमा के देखना है कि ये व्हील किसी जगह पे अटके ना। जिस जगह पे व्हील आपका अटक गया आप समझें कि वहाँ से आपका चैन टाइट है। हल्का सा आप इसको घुमाएंगे तो ये फुल घूम जाएगा टायर। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ टायर घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा चैन ठीक है, इसको ना ज़्यादा टाइट करना है और ना ही लूज़ करना है। अब आते हैं इसकी अलाइनमेंट की तरफ। यहाँ बैक साइड पे आप बैठें और बैठ के फ्रंट वाली गिरारी की तरफ आप देखें तो इसकी लाइन आपको बिल्कुल सीधी नज़र आनी चाहिए, लेफ़्ट या राइट साइड पे इसको नहीं होना चाहिए। अब इसकी हमने लाइनमेंट इस तरह करनी है कि ये थोड़ा सा राइट साइड पे जा रहा है, इसको हमने
दूसरी साइड वाली चीली को थोड़ा सा टाइट करेंगे। टाइट करने के साथ हमारा टायर इस साइड पे आ जाएगा और हमारी लाइन एडजस्टमेंट हो चुकी है। एडजस्टमेंट करने के बाद हमने इसके एक्सल के जितने भी नट है व्हील के, इनको हमने अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। कोई भी नट ब्रेक का हो या एक्सल का हो फ्री ना रहे। अब यहाँ पे हमारी अलाइनमेंट मुकम्मल हो चुकी है और हमारा स्प्रॉकेट सेट एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद हमने इसके टापे को लगा देना है। टापा लगाने के बाद इसका चेन कवर वगैरह सारा हम एडजस्ट कर देंगे। जैसे जैसे हमने इसको खोला था वैसे वैसे हमने इसको एडजस्ट कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाले वीडियो का आपको बर नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।